केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बहराइच का चुनावी दौरा किया और इस दौरान उन्होंने केसरगंज और सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अपने संबोधन में कहा कि एसपी फिर से जातिवाद का जहर घोलने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि वो फूट डालो और राज करो की नीति पर विश्वास करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करते हैं। उत्तर प्रदेश में कट्टा और छर्रे की गोलियां बनती थी या नहीं बनती थी भाई? जरा जोर से बोले, बनती थी या नहीं बनती थी? अब उत्तर प्रदेश गोली छर्रे की नहीं बना रहा है, गोला बना रहा है जो पाकिस्तान में जाकर गिरेगा। उनके जमाने में अपहरण, डकैती, हत्या, बलात्कार, ये सब मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1। आज देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहां होता है, उसमें नंबर 1 हमारा उत्तर प्रदेश। लखनऊ से एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, जाहिर तौर पर बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार करते हुए 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान और उससे पहले एड़ी चोटी का जोर। कुल मिलाकर अगर 5वें चरण की हम बात करें, कौन से अहम मुद्दे इस चरण में देखने को मिल रहे हैं? देखिए, 5वां चरण काफी अहम है और 61 विधानसभा सीटें हैं। 12 जिलों में ये चुनाव होना है और करीब 692 उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी और 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि सबसे कम 6 उम्मीदवार अमेठी सीट पर हैं और 6 ही उम्मीदवार सिराथू विधानसभा सीट पर हैं और सबसे ज्यादा 25 उम्मीदवार प्रयागराज की प्रतापपुर सीट पर है। और इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर जब 2017 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने इन 61 में से 46 सीटों पर कब्जा जमाया था और उसके सहयोगी दल अपना दल ने 5 सीटें ली थी, यानी कि बीजेपी और अपना दल मिलाकर 51 सीटें हो जाती हैं बीजेपी के खाते में। समाजवादी पार्टी के खाते में 4, बसपा के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1 और निर्दलीय के खाते में 2 सीटें गई थी और लगभग 58.6% मतदान हुआ था। इस बार इन 61 सीटों की बात करें तो लगभग 1 दर्जन मौजूदा और पूर्व मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है और इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट भी है जो कि सिराथू से उम्मीदवार है। और जब 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और इस पार्टी की पल्लवी पटेल है और बसपा के मनसावली और कांग्रेस की सीमा देवी हैं। और इसके अलावा इस चरण की अगर बात करें, 5वें चरण की एक और इंटरेस्टिंग रोचक सीट है जिस पर सब पूरे प्रदेश की निगाहें हैं, वो है प्रतापगढ़ की कुंडा। और कुंडा विधानसभा सीट से राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनाव मैदान में है, निर्दलीय चुनाव लड़ते आए हैं। हालांकि उनकी अपनी पार्टी भी है, लेकिन इस बार वो कुंडा में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ सभी राजनीतिक दलों ने अपना एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है और कुंडा की ही बात कर रहा हूं तो बीजेपी ने यहां पर सिंधुजा मिश्रा को टिकट दिया है, तो समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को चुनाव मैदान में उतारा है और बसपा की तरफ से भी MU फहीम है और कांग्रेस ने योगेश कुमार को यहां पर टिकट दिया है। इसके अलावा बात करते हैं प्रतापगढ़ की एक और सीट है पट्टी, जहां से कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह चुनाव मैदान में हैं और इनका जो मुकाबला है सपा के राम सिंह, बसपा के फूलचंद और कांग्रेस की सुनीता देवी से है। प्रतापगढ़ की एक और सीट है रामपुर खास, जो कांग्रेस का गढ़ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जिसको मानती है कि कांग्रेस यहाँ पर सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और पिछले करीब 10-11 विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का और उसके बाद में उनकी बेटी आराधना मिश्रा मोना का कब्जा रहा है। और आराधना मिश्रा मोना जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है रामपुर खास से, इनके खिलाफ बीजेपी के नागेश प्रताप सिंह है। समाजवादी पार्टी ने रामपुर खास में यहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं, बसपा के बाकेलाल पटेल है।
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सीट है वो है प्रयागराज में। यहाँ पर भी 2 कैबिनेट मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रयागराज के पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और इनको टक्कर मिल रही है समाजवादी पार्टी के ऋचा सिंह से, बसपा के गुलाम कादिर से और कांग्रेस के तस्लीमुद्दीन से इनका मुकाबला है। और प्रयागराज की दक्षिण विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं और इनका जो टक्कर मिल रही है वो सपा के रईस चंद्र शुक्ला, बसपा के देवेंद्र मिश्रा और कांग्रेस की अल्पना निषाद के से है। अयोध्या में भी 5वें चरण में वोट डाले जाने हैं और कहीं अयोध्या भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा केंद्र रही है। और यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ के अयोध्या पर वेद प्रकाश गुप्ता जो है उनको टिकट दिया गया है। पहले भी विधायक रहे। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे तेज नारायण पांडे से है और इनके खिलाफ बसपा के रवि प्रकाश और कांग्रेस की रीता चुनाव मैदान में है। बहराइच की बात कर लेते हैं तो यहाँ से बहराइच की सदर सीट से जो पूर्व मंत्री रही है, मौजूदा बीजेपी की विधायक है अनुपमा जायसवाल, वो है और उनके मुकाबले में भी समाजवादी पार्टी ने यासिर शाह जो सपा सरकार में मंत्री रहे हैं उनको टिकट दिया है। साथ ही बसपा के नईम है और कांग्रेस के जयप्रकाश मिश्रा चुनाव मैदान में है। मैं बताना चाहूंगा कि गोंडा की मनकापुर सीट से भी कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री चुनाव मैदान में है। इनके मुकाबले में सपा के रमेश चंद्र और बसपा के श्याम नारायण है तो कांग्रेस के संतोष हैं। सही तौर पर कई दिग्गज जिनकी साख इस बार दांव पर है और बहुत महत्वपूर्ण है ये 5वां चरण और यहीं से तय होगा कि आखिरकार किधर अब हवा का रुख जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लोग तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के